बच्चों, मैं रुपेश सर सुपरटॉप कोचिंग सेंटर सीतामढ़ी में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछली दो वीडियो में संधि और उसके प्रकार और स्वर संधि के दो भेद, दीर्घ और गुण स्वर संधि पढ़ा चुका हूँ, जिसको आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वृद्धि संधि और यंग संधि। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वृद्धि संधि क्या होता है और यंग संधि क्या होता है। तो इन बातों को समझने के लिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल पे जाइए, सुपरटॉप कोचिंग सेंटर सीतामढ़ी पे, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक का वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच ला सकूं। अब चलिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं वृद्धि संधि क्या है। देखिए, वृद्धि संधि की हम बात करेंगे तो वृद्धि संधि की बात करेंगे तो वृद्धि संधि में क्या होता है, इसका नियम है, यदि अ या आ के बाद, किसके बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ क्या आना चाहिए, ए या ऐ आना चाहिए। यदि अ या आ के बाद ए ऐ ओ या औ आए तो अ या आ जोड़ ए ऐ, ये दोनों मिलकर के ऐ बन जाता है, और अ या और प्लस ओ और औ मिलकर के औ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ए ऐ आए और तो ए ऐ का अ और आ या आ और ए ऐ मिलकर के औ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए और ओ या औ आए तो अ या जोड़ ए ऐ मिलकर के ऐ हो जाता है, और अ या आ जोड़ ओ और औ मिलकर के औ हो जाता है। अब हम इनको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, अ या आ, इस दोनों में से कोई आना चाहिए, और इसके एवज में ए या ऐ, ये दोनों में से कोई आएगा तो क्या बन जाएगा, ऐ बना देगा। अ या आ जोड़ ओ और औ, इस दोनों में से कोई अगर आएगा तो क्या बनाएगा, औ बनाएगा। समझ में आ गया? यह रूल है। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ और ओ या औ आए तो अ या आ और ए जोड़ ए ऐ मिलके ऐ हो जाता है, तो यहाँ पे लिखे हैं, और अ या आ जोड़ ओ और या आओ मिलकर के औ हो जाता है, जो यहाँ लिखे हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक जोड़ एक, इस एक में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, और इसमें का ए, तो ये ए, अ और ए ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ए बना देगा। तो यहाँ पे बन गया एक जोड़ एक मिलके बनेगा एक ऐ। क्या बन गया, एक ऐ। क्या बन गया, एक ऐ। उसी तरह से सदा जोड़ एव की बात करेंगे तो सदा में यहाँ पे आ छुपा हुआ है, जो यहाँ लिखे हुए हैं, और एव का ए मिलकर के क्या बनाएगा, ऐ। तो इस तरह से बनेगा सदैव। क्या बन गया, सदैव। उसी तरह से वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि में वन का में का अ छुपा हुआ है, और यहाँ का ये ओ मिलकर के बनाएगा औ, तो यहाँ बनेगा वनौषधि। क्या बनेगा, वनौषधि। उसी तरह से महाजोड़ औषध की बात करेंगे तो इसमें का आ छुपा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ का औ,
ये दोनों मिलकर के बनाएगा औ, ये बनेगा महौसद। क्या बनेगा? महौसद। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं ना रे? नहीं ना है? क्या लोग दिक्कत है? नहीं है? तो चलिए ठीक है, तो नहीं दिक्कत है तो ये वृद्धि संधि हो गया। अब हम लोग आगे समझेंगे यन संधि। अब देखिए यन संधि में का नियम क्या है। यन संधि कह रहा है यदि ई कॉमा उ और री के बाद, कहने का अर्थ ई हर्षी रहे या दीर्घी, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। क्या आना चाहिए? कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का अर्थ होता है उसको छोड़ करके कोई दूसरा आ जाना चाहिए। कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का बन जाता है य, यानी इस दोनों का बनेगा य हलन, और उ का बन जाता है व हलन, और री का बन जाता है र हलन। क्या बन जाता है? र हलन। तो इस तरह से हमारा एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है समझिएगा। अति जोर आवश्यक, अति जोर आवश्यक। अब यहाँ अति में देखिए, इस अति को तोड़ेंगे तो यहाँ पे ई छुपा हुआ है हर्षी, और इस आवश्यक में क्या छुपा हुआ है? आ। तो इसमें का अब हम हमारा नियम कहता है यदि ई या उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का अर्थ होता है इसको ई आया हुआ तो इसको छोड़ करके कोई दूसरा आ जाए, उसको बोलते हैं भिन्न, यानी अलग आना चाहिए उससे। तो देखिए ई तो यहाँ ई आया है, और ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा आना चाहिए। तो देखिए कोई दूसरा स्वर आ गया जिसका नाम है आ, तो ई मिल करके ई के स्थान पे क्या बन जाएगा? य। तो देखिए यहाँ पे अ का बच गया, और इस अति में का अगर हम बात करेंगे वो वाले अति का जब हम तोड़ेंगे तो अ जोड़ त हलन तो जोड़ ई बन गया, तो यहाँ बन गया ई का बन जाता है य, तो यहाँ बन गया अत्यावश्यक। क्या बन गया? अत्यावश्यक। क्या बन गया? अत्या, और यहाँ का आवश्यक जुट गया, तो क्या बन गया? अत्यावश्यक। इसी तरह से यदि जोड़ अपि की बात करेंगे तो देखिए यदि में ई छुपा हुआ है और यहाँ का अ छुपा हुआ है। देखिए ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया अ, तो भिन्न स्वर आ गया तो ई का बनेगा य, तो देखिए य, और इसमें का द बच जाएगा आधा, तो य द हलन, और इस ई का बनेगा य, तो ये बन हो गया य और पी, तो यद्यपि क्या बन जाएगा? यद्यपि। क्या बनेगा? यद्यपि। इसी तरह से अति जोड़ उत्तम की बात करेंगे तो अति में का ई छुपा हुआ है और यहाँ कोई भिन्न स्वर आ गया उ, क्योंकि ये इसके अलावा दूसरा है, तो क्या बन गया? ई आ गया, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो ये हो जाएगा ई का बन जाएगा य, और हर्षु की मात्रा है इसीलिए हर्षु यहाँ लगे क्योंकि स्वर है, तो स्वर क्या करता है? यहाँ पे पूरा करता है ना जी, करता है कि नहीं? तो ये बन गया अत्युत्तम। क्या बनेगा? अति जोड़ उत्तम मिलके बनाएगा अत्युत्तम। क्या बनाएगा? अत्युत्तम। उसी तरह से अनुजोड़ ऐ, अनुजोड़ ऐ, तो अनु में क्या छुपा हुआ है? उ छुपा हुआ है, और यहाँ पे छुपा हुआ है अ, तो उ अजोड़ अ, क्या मिलके बनाएंगे? उ अजोड़ अ, तो उ का यहाँ पे उ छुपा हुआ है और यहाँ पे अ, तो उ का बनेगा क्या बनेगा? देखो उ का बन जाता है, उ का बन जाता है वह हलन, तो क्या बनेगा? उ का वह बन गया। तो देखिए अ, और यहाँ पे न हलन अनु को जो हम तोड़ेंगे तो देखिए अ जो न हलन तो जो रू बनेगा, और जोड़ अ जोड़ या, तो इस तरह से मिलके बन गया। देखिए अ जोड़ न हलन तो बच गया, जोड़ इस उ के बदले में बन जाएगा वह हलन, और आगे स्वर है तो पूरा कर देगा इसको, तो वह आई जोड़ या बन गया। तो इस तरह से बन जाएगा अनव्यय। क्या बनेगा? अनव्यय। तो यहाँ बन गया अनव्यय। क्या बन गया? अनव्यय। तो इस तरह से अब यंग संधि भी समाप्त हो गया। अब
आप लोग को कोई समझने में दिक्कत है? समझ में आ गया? आ गया जी? आ गया जी। तो आ गया। तो अब हम लोग इसके वो यहीं पे समाप्त करते हैं आज। जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट